पुराने ज़माने की बात है, एक गांव में दो यतीम बहनें रहती थीं। उनका नाम मरियम और जीनत था। दोनों के वालिदैन बचपन ही में वफात पा गए थे और उनके पास ना कोई करीबी रिश्तेदार था, ना ही दुनियावी सहारा। बस एक कच्चा सा मकान था जिसमें वो रहती थी। गुर्बत और मुश्किलात इनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, मगर इनके दिल अल्लाह के जिक्र से आबाद थे। मरियम बड़ी बहन थी। वो निहायत साबिर और शाकिर लड़की थी। उसके दिल में बहन जीनत के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो अक्सर उसे कहती, जीनत, दुनिया में अगर हमारा कोई सहारा है तो वो सिर्फ अल्लाह है। हमें हमेशा उसी पर भरोसा रखना चाहिए। जीनत कम उम्र थी, लेकिन दिल की नेक और मासूम थी। वो मरियम की बातों को गौर से सुनती और कहती, हाँ बहन, हमें अल्लाह पर यकीन रखना है। वही हमें भूख से बचाएगा, वही हमें जिंदगी का सहारा देगा। इन दोनों का कोई जरिया माश ना था। कभी कभी गांव के लोग इन पर रहम खाकर खाने का कुछ सामान दे देते, कभी वो खेतों में मजदूरी करती। मरियम दिन को लोगों के घरों में काम करती और जीनत पानी भरने और छोटे मोटे कामों में मदद देती। मगर दोनों बहनें हमेशा अपनी इज्जत और ईमान की हिफाजत करती। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। खाने पीने की चीजें कम हो गईं, लोग परेशान हो गए। यतीम बहनों के लिए तो जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। कई दिनों तक उनके पास खाने को कुछ न रहा। जीनत भूख से रोती रही, मगर मरियम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसने बहन को गले से लगाया और कहा, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, हमें उससे दुआ करनी है। रात को दोनों ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह के हुजूर दुआ में हाथ उठाए। इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में उम्मीद जाग उठी कि अल्लाह जरूर मदद करेगा। अगली सुबह एक नेक दिल औरत गांव में आई। वो गांव के गरीबों के हालात देखने निकली थी। उसने देखा कि मरियम और जीनत कच्चे मकान के बाहर बैठी हैं, कमजोर और भूख से निढाल। औरत का दिल भर आया। उसने इनके पास जाकर पूछा, बेटियों, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? मरियम ने अदब से जवाब दिया, हम यतीम बहनें हैं, वालिदैन नहीं रहे, अपना सहारा खुद ही बनना पड़ रहा है। वो औरत ये सुनकर तड़प उठी। उसने फौरन अपनी पूंजी में से कुछ पैसे और खाने का सामान उन्हें दिया और कहा, तुम फिक्र ना करो, अब से मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। मरियम और जीनत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोनों ने खुशी खुशी खाना खाया और दिल ही दिल में कहा, देखा बहन, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। कुछ दिन बाद वो नेक औरत इन दोनों को अपने घर ले गई। वहाँ इनके लिए रहने की सहूलत दी। मरियम को कुरान पढ़ाने का काम दिया गया क्योंकि वो तालीम याफ्ता थी, और जीनत को घर के छोटे काम। दोनों बहनों के दिन संवरने लगे। वक्त गुजरता गया। मरियम के सब्र और दयानतदारी की वजह से लोग उसे इज्जत देने लगे। वो बच्चियों को कुरान और दीन की बातें सिखाती। जीनत भी खुश थी क्योंकि अब उसे भूख और खौफ नहीं था। कुछ अरसे बाद उस नेक औरत ने सोचा कि इन यतीम बहनों के मुस्तकबिल को भी महफूज बनाना चाहिए। उसने इनके लिए निकाह का इंतजाम किया। मरियम का रिश्ता एक नेक दिल और दीनदार नौजवान से तय हुआ जो कारी कुरान था, और जीनत का निकाह एक मेहनती और नमाजी आदमी से हुआ। यूं दोनों बहनों की जिंदगी संवर गई। निकाह के बाद मरियम ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, जीनत, हमने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने हमें बेहतरीन जिंदगी अता की। हमेशा याद रखना, सब्र और दुआ से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीनत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें भटकने से बचाया और इज्जत वाली जिंदगी दी। यूं दो यतीम बहनों की कहानी इस बात की मिसाल बन गई कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर इंसान सब्र करे, दुआ करे और ईमान पर कायम रहे तो अल्लाह सबसे बेहतर रास्ता दिखाता है। ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि यतीमों का सहारा बनना बहुत बड़ी नेकी है, और सब्र करने वालों को अल्लाह हमेशा बेहतरीन बदला देता है। यतीम बच्चों की परवरिश सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अजीम इबादत है।